प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों, प्यारे सुंदर सास जी। एक बहुत सुंदर बात एक गीत के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। इस पर जरा गौर कीजिएगा। पति पत्नी के बीच में संबंध सुंदर तब होता है जब पति पत्नी का समुचित ध्यान देता है, उसकी भावनाओं की कदर करता है, उसके मन को समझता है और पत्नी भी जब पति का ख्याल करती है, पति के स्वास्थ्य की कामना करती है, पति के लिए ही सब कुछ अच्छा सोचती है, तो वह पत्नी धर्म होता है। एक गांव की सीधी साधी भोली भाली औरत थी जो बहुत सालों से वह पत्नी धर्म तो निभा रही थी, लेकिन उसका पति धर्म निभाने में विफल था और उसका पति विदेश में रहता था। लेकिन वह कभी भी भोली भाली सीधी जो औरत थी अपने पति से यह शिकायत नहीं की कि मुझे यह चाहिए वो चाहिए, क्योंकि अधिकतर औरतों का स्वभाव होता है अपने पति से बहुत कुछ मांगना, अपने शौक के लिए, अपने मनोकामना पूरी करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपनी साख ऊंची करने के लिए। लेकिन इस औरत ने कभी भी अपने पति से ये नहीं कहा कि हमें आप इतने पैसे दीजिए, आप विदेश में कमा रहे हैं, चाहे मेरे लिए ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन प्रेमी सज्जनों, यदि किसी भी औरत को कोई दूसरी औरत, तीसरी औरत, चौथी औरत किसी तरह की बात कह देती है पति के बारे में, तो उस समय किसी भी औरत का स्वाभिमान जाग जाता है। तब उसे आभास ये होता है कि हाँ, हमारे पति के अंदर कुछ कमी है या मेरे अंदर ही कुछ कमी है। तो इसी तरह से प्रेमी सज्जनों, एक औरत बैठी हुई थी, वही औरत बैठी हुई थी अपने घर के देवरी के पास में। गांव की एक बहुत चतुर औरत उसके दरवाजे से होकर गुजरी और कही कि अरे पगली, तू उस घर के देवरी पर क्यों बैठी हुई है, क्यों उदास सी रहती हो, क्या दिक्कत है, बोलो। तुम्हारे पति विदेश में रहता है, पैसा तो देता ही है, तुम्हारा ध्यान करता ही है, तो तुम जानती हो। लेकिन जिस तरह से तुम उदास हो, ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हारा ध्यान करता है, तुम्हारे मन की परवाह करता है, तुम्हारे भावनाओं को बारे में सोचता है। तुम कितने साल हो गए शादी किए, विवाहित हो, विवाह किए हुए, लेकिन तुम घर छोड़कर कहीं घूमने के लिए भी नहीं गई, ना तो तुम्हारा पति कभी घुमाने के लिए लेकर गया ही। और देखो, मेरा पति है, घर पे ही रहता है, कहाँ कहाँ दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, कहाँ कहाँ जम्मू कश्मीर सब घुमा दिया और मैं खुशहाल रहती हूँ, कभी उदासी हमारे चेहरे पर नहीं आती है। और तुम हो
जब भी देखो तो उदास ही रहती हो। उदासी का क्या कारण है? अपने पति से कहो, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, तुम्हारे मन के अंदर चल, जब तक अपने पति से नहीं कहोगी तब तक तुम्हारा पति सुनने वाला नहीं है। तुम्हारा पति कहीं और ही विहार करता रहेगा। इसलिए समय रहते अपने पति से अपने मन की बात, अपने मन का दर्द कर दो, ताकि ये तो पता चल जाए तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल करेगा या नहीं करेगा। यदि तुम्हारा पति तुम्हारा ध्यान रखता होगा, तुम हमको समझता होगा कि नहीं तुम हमारी उसकी पत्नी हो, तो वह तुम्हारे भावनाओं को कभी भी आत होने नहीं देगा। यह बात उस औरत को समझ में आ जाती है। तब यह सोचने लगती कि हाँ, ये बात तो सत्य है। मैंने अपने पति से कभी कहीं जाने के लिए नहीं कहा, कहीं घूमने जाने के लिए नहीं कहा, कभी अपने मन की बात जो हमारे मन में चलता रहा है उसे नहीं कहा। और जब तक अपने मैं पति से नहीं कहूँगी तो मेरा पति कैसे जाने, कैसे मुझे समझ सकेगा। पति तो हमारे साल भर में 2 साल में आते हैं पति, हम रहते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो हमेशा की बात होती है। लेकिन मैं कभी भी अपने पति के सामने कोई पेशकश नहीं रखी, कोई फरमाइश नहीं रखी, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरे पति हमारा कितना ख्याल करते हैं। यह बात उसको समझ में आ जाती है और वह बुढ़िया औरत चली जाती है दरवाजे छोड़ करके। तभी वह औरत, जो भोली वाली सीधी औरत है, वो फ़ोन उठाती अपने पति से कहती है हे जी, आप बार बार आते हैं घर पे छुट्टी लेकर के, लेकिन कभी घुमाने के लिए लेकर नहीं जाते हैं। कहीं हमारी इच्छा है घूमने की, हमारी भी तो इच्छा है। गांव की बहुत सी औरतें इधर उधर जाती हैं अपने पति के साथ में, लेकिन आप कभी घुमाने के लिए नहीं जाते हैं, मुझे घुमाने के लिए लेकर चलिए। तो पति बोले कि तुमको यह बात पहले बोलनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है। मैंने तुमसे कभी पूछा भी नहीं, न तो मैंने कहीं अपने से कुछ किया ही तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं किया। तो पत्नी बोलती है कि आप नए साल में आ रहे हैं, तो बताइए नए साल में क्या मेरे लिए करेंगे, आप अपने इच्छा से बताइए। तो पति बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गाने के माध्यम, गीत के माध्यम से मैं आपको सुंदर साज प्रेमी सज्जनों बताएंगे कैसे। नए साल में रे सजनी, नए साल में रे सजनी, बदल के आएंगे। नए साल में रे सजनी, बदल के आएंगे। विश्वास कर ले अब रे, पति धर्म निभाएंगे। विश्वास कर ले अब रे, पति धर्म निभाएंगे। जो कहो हम सुनेंगे, तेरे मन का ख्याल करेंगे। जो कहो हम सुनेंगे, तेरे मन का ख्याल करेंगे। नए साल में रे सजनी, नौतनपुरी ले जाएंगे। नौतनपुरी ले जाएंगे। क्यों ले जाऊंगा नौतनपुरी? मैंने सुना था कभी तुम नौतनपुरी का नाम लेती थी, तो वह मुझे याद है तुम नौतनपुरी का नाम लेती थी, तो तुमको मैं नौतनपुरी में घुमाऊंगा, ले जाऊंगा। आगे बोलता है पति, महामंगलपुरी भी प्रस्थान करेंगे। तुम चर्चा करते थे महामंगलपुरी धाम जाने का। महामंगलपुरी भी प्रस्थान करेंगे। पन्ना जी में ध्यान करेंगे। नए साल
नए साल मेरे सजनी ललसा पुराएंगे, नए साल मेरे सजनी ललसा पुराएंगे। तो पत्नी बोलती है, क्या करती है पति की बात सुन करके, तब पत्नी को ये समझ में आ गया कि पति को हमारी बातें वो जो चर्चा में हम करते थे वो अभी तक याद है। तो पत्नी बोलती है अपने पति से कि हे पतिदेव, एक ही काम आप कीजिएगा और एक काम और कीजिएगा, नौतनपुरी महामंगलपुरी धाम पन्ना जी लेकर जाएगा, लेकिन एक काम और कीजिएगा। कौन सा काम? मेरे एक तो श्यामा श्याम, मेरे एक तो श्यामा श्याम, तुम अब निस दिन करो प्रणाम, तुम भी निस दिन करो प्रणाम, नए साल मेरे सजना, सजना मेरे तो एक श्यामा श्याम है, रहस्यमा जी हैं मेरे, तो आप उनको भी आप प्रणाम निस दिन किया कीजिए। जब आप यदि ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? नए साल में हजारों साल मेरे सजना, अनंत साल में अनंत वर्ष में रे सजना, तुझे भूल न पाएंगे नए साल में रे सजना, तुझे भूल न पाएंगे। आगे नए साल मेरे सजनी ललसा पुराएंगे, नए साल मेरे सजना, तुझे भूल न पाएंगे, तुझे भूल न पाएंगे, तुझे भूल न पाएंगे। प्रेम प्रणाम प्रेम सज्जनों, प्यारे सुंदर साथ जी। और ये वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8423609743। आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज ही कर सकते हैं, कोई भी आप पूछ सकते हैं गीत के माध्यम से कुछ भी यदि पूछना चाहें तो। प्रेम प्रणाम प्रेम प्रणाम।